नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि मैं बिहार पुलिस के लिए जो भी क्लास ला रहा हूं, तो उसी क्रम में यह फिजिक्स का 5वां वीडियो है। इससे पहले के अगर वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आप देखते हैं तो मान के चलिए कि फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, सबको आप बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ उसको कर लेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा दोस्तों, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों? ऑप्शन है एनर्जी यानी ऊर्जा, शक्ति, बल या फिर संवेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में ले लेते हैं। देखिए, धूप से बचने के लिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है? मतलब अगर आप मार्केट जाते हैं तो धूप से बचने के लिए दोस्तों किस प्रकार के छाता का उपयोग करना चाहेंगे? ऑप्शन हम दे रहे हैं, ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला या मात्र उजला। कौन सा छाता जो होगा वो आपको सुखद अवस्था में ले जाएगा, मतलब कठिनाई नहीं होगी कौन सा छाता लगाने से। तो आप कहेंगे कि सर सभी छाता सही होता है, लेकिन नहीं, जो साइंटिफिक होता है रीजन वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जिस छाते में ऊपर होगा सफ़ेद और नीचे होगा काला, है ना, ऊपर सफ़ेद नीचे काला, वह छाता आपको ज़्यादा सुखद अवस्था में ले जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर ऊपर होगा सफ़ेद तो वह सूर्य से आने वाली जो किरणें होंगी उसको वापस लौटा देगा, और अगर काला होगा तो सूर्य से जो किरणें आएंगी उसको सोख लेगा, है ना। तो सोख लेगा तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, और जब वापस लौटा देगा सफ़ेद तो आपको कम गर्मी लगेगी। ये गर्मी वाले छाते की बात हो रही थी। ठीक ना। अगला चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलते हैं आगे। पर्वतों पर, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतों पर आच्छादित हिम यानी बर्फ, है ना, हिम यानी बर्फ सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ क्यों नहीं पिघल जाते हैं? जैसे पहाड़ों पर तो बहुत सारा बर्फ है, तो सूर्य की रोशनी तो वहाँ भी जाती है, तो सारे बर्फ क्यों नहीं पिघल जाते हैं? यहाँ अगर आप बर्फ रख के देखें थोड़ा बहुत तो तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन पहाड़ों पर क्यों नहीं, पर्वतों पर क्यों नहीं पिघल रहा है? ऑप्शन है, यह अति कठोर हो जाती है। ऑप्शन बी, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ऑप्शन सी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। ऑप्शन डी, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊंची होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से जो आती है ऊष्मा, उसमें अधिकांश को वह परावर्तित यानी पुनः वापस लौटा देती है। इस वजह से सारे जो है बर्फ नहीं पिघलते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से नहीं। देखिए, आपने देखा होगा जब चावल बना रहे हो या दाल बना रहे हो तो उसमें से जो भाप निकलता है, अगर वो आपके हाथों के बीच आ जाए या हाथ में लग जाए तो बहुत देर तक जलन होती है। वहीं अगर थोड़ा बहुत गर्म पानी से लग जाए तो वो आपको ज़्यादा नहीं दुख देती है। तो जो वाष्प है या भाप है, इससे क्यों आपको ज़्यादा तकलीफ होती है? ऑप्शन है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। दूसरा, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है। और तीसरा, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्की होती है। चारों ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन जो आंसर इसका अच्छा है वह होगा कि भाप या वाष्प में जो गुप्त ऊष्मा होती है वह अधिक होती है। ठीक ना। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब छिपी हुई ऊष्मा होती है, पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन, माइका ऊष्मा का सुचालक है। माइका ऊष्मा का सुचालक है, यह कथन है। भाई देखिए, फ़ारेनहाइट पर, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है? मतलब कौन सा ऐसा मान है जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो दोनों है वह समान होता है? तो वह होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ध्यान रखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको स्पेशल बता दूंगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना, फ़ारेनहाइट से केल्विन निकालना, सब कुछ निकालना मैं बता दूंगा, और विद ट्रिक से बता दूंगा, है ना। थोड़ा सा
वो वीडियो रहेगा उसी ऊष्मा के ऊपर ही, तो उसमें सब कुछ ऊष्मा के बारे में मैं बताऊंगा। उसी में मैं आपको ये भी बता दूंगा निकालने के लिए। केल्विन मान से मानव शरीर का जो तापमान है वह कितना होगा। तो केल्विन मान से, अगर केल्विन मान से मापते हैं तो मानव शरीर का जो तापमान होगा वह 273 प्लस 37 यानी कि 310 केल्विन। कितना होगा? 310 केल्विन, ठीक ना। ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊष्मा जो है वह पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? माध्यम क्या होता है? तो ऊष्मा की बात की जा रही है, तो ऊष्मा जो है वह विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। देखिए, मान के चलिए ये बोतल है, ठीक ना, इसमें आपने ढक्कन लगा दिया, ठीक, इसमें आपने ढक्कन लगा दिया। अब ये पानी भर गया, इसमें पानी भर दिए। अब इसको आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक, और पूरा ऊपर ढक्कन बंद कर दिए। पूरा अगर जम जाएगा ये बॉटल, तो ये बॉटल क्या होगा? कहीं से क्रैक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों होता है? ये पूछा जाता है कि जाड़े के दिनों में जो पाइप होती है वो फट जाती है, क्यों? अब मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, आपने पढ़ा है बचपन से ही कि जब पानी जमता है, ठीक ना, तो उसका जो आयतन होता है वह बढ़ता है। अब भैया इसको आपने कर दिया है बंद, तो आयतन बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? खुला रहता तो ये इधर से निकल जाता, लेकिन खोला तो आपने है नहीं, तो ये निकलने की बजाय ये कहीं कमज़ोर दीवार देख करके वहीं चटक जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि भले ही कम क्वेश्चन कराऊं, लेकिन आपको जो है वो समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आप आजीवन नहीं भूलेंगे। अब कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि क्यों जाड़े के दिनों में, अच्छा जाड़े के दिनों में भी पाइप में वही हाल होता है भाई, जम जाता है, जमने की वजह से जहाँ कमज़ोर दिखता है वहाँ फट जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। आज तक आपने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप नहीं पढ़ेंगे ये मुझे पता है, ठीक। यदि हम, ये वाला भी पूछा जाता है, यदि हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि फ्रिज का गेट हम अगर खोल देते हैं तो भाई उसमें से ठंडा ही निकल के और रूम में आ जाएगा और रूम को भी ठंडा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कमरे में चालू फ्रिज को आप छोड़ेंगे तो कमरे का तापमान भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं अगला। देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ेदार है, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे। क्यों नहीं जानते होंगे? पानी एक ऐसा चीज़ है जो एक ही तापमान पर ठोस भी मिलेगा, द्रव भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। उसी तापमान को एग्जामिनर आपसे पूछता है कि वह कौन सा टेम्परेचर है, वह मान क्या है जिस पर पानी की तीनों अवस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। ये अवस्थाएं खुले वातावरण में संभव नहीं है, इसको लैब में ये कंडीशन उत्पन्न आसानी से कराया जा सकता है। तो यह हो जाएगा 273.16 केल्विन, है ना, 273.16 केल्विन, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर इसका होने वाला है। केल्विन होगा, सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट भी नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। 273.16 केल्विन, है ना, 273.16 केल्विन, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक, 273.16। चलते हैं अगला। अभी हमने इसको पढ़ा कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इनमें से क्या सही है? देखिए, पहला इसका आयतन घट जाता है तो पहला होगा नहीं, ठीक। दूसरा, इसका आयतन बढ़ता है तो बिल्कुल पिघलता है, सॉरी, जब बर्फ पिघलता है, जमता नहीं है, पिघलता है, तो पिघलेगा तो आयतन घटेगा। जो पहले आयतन है वह क्या होगा?
आयतन घट जाएगा, यानी पहला सही है। अभी देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। दूसरा, इसका आयतन बढ़ता है, नहीं, बर्फ जमने पर बढ़ता है, पानी जमता है तब बढ़ता है, ठीक ना। और तीसरा, इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटता है, नहीं, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसका आयतन ही केवल घटेगा, क्योंकि यहाँ बर्फ पिघल रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा कि बर्फ जमने की बात की जा रही है, तो बर्फ अगर पिघलेगा, देखिए जब जमने पर आयतन बढ़ जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि वो जब पिघलेगा तो आयतन उसका घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बिल्कुल घट जाएगा। चलते हैं, पानी कब खौलता है? पानी कब खौलता है? ऑप्शन दे दिए हैं, जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, या दूसरा, जब इसका वाष्प दाब पारे के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या तीसरा, जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, या चौथा, जब पानी का तापमान 100 डिग्री तक पहुंचता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन पाले रहते हैं कि पानी उबलता है 100 डिग्री पर, है ना। हम जानते हैं कि पानी उबलता है 100 डिग्री पर, यहाँ उबल जाएगा जहाँ आप हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो पानी कम ही डिग्री पर उबल जाएगा, तो वहाँ कहेंगे कि सर 100 पर तो नहीं उबला। तो पानी उबलने पर एक फैक्टर काम करता है, वातावरणीय दाब। वातावरणीय दाब जल का स्थितीय दाब के जब बराबर होगा तब पानी उबलेगा, ठीक। ऊंचाई पर जाएंगे तो पानी जो है वह कैसे उबलेगा? कम डिग्री पर। और अगर या प्रेशर कुकर में पानी 100 से ज़्यादा पर उबलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ जमना शुरू होता है? एक चीज़ आपने देखा होगा, मान के चलिए कि ये झील है, ठीक, तो झील में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ भी रहती हैं कि नहीं रहती हैं मछलियाँ? बहुत सारी मछलियाँ होंगी किसी भी झील में, छोटे छोटे जीव होंगे। तो आपने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में झील को जमा हुआ, ये जम जाता है पूरा। तो ये पूछ रहा है कि झील जो जमती है वह पहले कहाँ से जमती है? पहले नीचे से जमती है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नीचे से जमेगी, या बीच से जमेगी, या ऊपर से जमेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जल, ये जो झील का जल होता है यह नीचे जमेगा ही नहीं, यह नीचे नहीं जमता है। अगर जमेगा तो यहाँ की मछलियाँ कहाँ जाएंगी? सब मर नहीं जाएंगी? बर्फ में दब के मर जाएंगी ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि झील में सारी मछलियाँ मर गई, पूरी झील नहीं जमती है। होता क्या है, जरा समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। होता क्या है कि आपने पढ़ा है कि जल 4 डिग्री पर सबसे घना होता है, तो ये ऊपर से जमना शुरू होता है, ठीक ना। सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ऊपर से। अब हम लोग लेकिन समझ लेते हैं, जैसे ही जल जो है वह 4 डिग्री पर आता है तो भारी होकर के वह नीचे चला आता है, क्योंकि सबसे घना हो जाता है 4 डिग्री पर, तो भारी होकर के नीचे चला आता है। और जो कुछ ऊपर जल होते हैं वो जमते हैं, ठीक ना, और 4 डिग्री पर ये फिर नीचे चला आता है। और फिर ये वाला जो जल है ये भी 4 डिग्री आएगा तो ये नीचे चला आएगा, फिर ये 4 डिग्री होगा तो ये नीचे चला आएगा। यानी कि नीचे वाला जो जल है यह नहीं जमता है, ऊपर के जो जल हैं यह जमने लगते हैं, और नीचे वाला जो जल है यह नहीं जमता है, ठीक ना। तो इस वजह से मछलियाँ जो है यह मरती नहीं हैं, जीवित रहती हैं। ये भी पूछा जाता है कि झील में मछलियाँ मरती क्यों नहीं हैं, तो बताइएगा कि जो जल है वह नीचे का लेयर नहीं जमता है, इस वजह से वह जीवित रहती है। अगला क्वेश्चन, आपने देखा होगा पहले हर व्यक्ति के घर में ये मिलता था, अब तो फ्रिज का ज़माना हो गया है तो ये वाला लोप होता जा रहा है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में पानी जो रखा जाता है वह ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस या वाष्पीकरण? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वाष्पीकरण। ये नहीं 4 नंबर,
वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है उसको लेकर के वाष्प में उड़ जाता है और ठंडक नीचे बचा रह जाता है। इस वजह से ये मटके में पानी जो है वह ठंडा होता है। इसी वजह से कूलर भी आपको ठंडक देती है, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। गर्मी के दिन में आप अपनी कार को एक खुले पार्किंग क्षेत्र में रखते हैं। जैसे आप कहीं कार से गए, गर्मी का दिन है, गाड़ी लगा दी आपने, और फिर बाद में जब जाते हैं गाड़ी में बैठने के लिए तो वहाँ अंदर बहुत गर्मी लगती है कि नहीं, फिर एसी चलाना पड़ता है तब जाके ठंडक होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है। जो अंदर की ऊष्मा होती है वह आ तो जाती है ऊपर से, ठीक ना, आ तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे काम करता है। तो यहाँ भी ग्रीन हाउस प्रभाव ही काम करता है, या फिर उसको पौधा घर प्रभाव भी कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे तो वो सब्जी बनाते होंगे, तो देखा होगा आपने कि अगर पहले नमक मिला दीजिए तो सब्जी तत्काल बन जाता है। ऐसा तो नहीं है, सब्जी में नमक तो बाद में भी मिला सकते हैं ना, सब्जी बनने के बाद भी लास्ट में, लेकिन नहीं, पहले मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं आज जान लीजिए। बहुत सारी लड़कियां भी देख रही होंगी इस वीडियो को, तो आप लोग को पता नहीं होगा कि क्यों मिलाती हो। मिलाती तो रोज हो, लेकिन जानकारी नहीं है कि सब्जी में पहले नमक क्यों मिलाते हैं। उसको भूनते समय ही मिला देते हैं ना। क्यों मिलाते हैं? जब आप नमक मिलाएंगे तो देखिए जल का जो क्वथनांक है वह बढ़ जाएगा मतलब कि जल जितना डिग्री पर उबलता है उससे ज़्यादा डिग्री पर उबलेगा। तो आपको मैंने बताया है कि जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो उबलना है वह 100 डिग्री के बजाय 110 115 पर उबलना शुरू होगा। तो ज़्यादा डिग्री पर उबलेगा तो ज़्यादा जल्दी बन जाएगा, है ना। तो इसका ए नंबर जो है वह राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन है क्या क्या? इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, हाँ, जो कि सही है। पानी का क्वथनांक घट जाता है, जो कि गलत है। यह स्वाद ले आता है। देखिए, स्वाद लाने के लिए जरूरी थोड़ी है कि शुरुआत में ही डाला जाए, लास्ट में भी नमक डालेंगे तो स्वाद आएगा। नमक से अधिक इस्तेमाल से बचाता है। नमक के अधिक इस्तेमाल से बचाता है मतलब लास्ट में डालेंगे तो क्या ज़्यादा नमक डालना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई यूनिट जो है वह केल्विन है। क्या है? केल्विन है। तो इसका डी इज द राइट आंसर। एक चीज ये देखिएगा, ये आपने देखा होगा, आप लोग के घर में भी ये पाया जाता है, ठोस से सीधे वाष्प। अक्सर आपने देखा होगा कि ठोस से गैस बनता है, ठोस से द्रव बनता है और द्रव से फिर गैस। जैसे आप बर्फ को रखेंगे, ठीक, तो बर्फ पहले ठोस है, इसके बाद ये थोड़ी देर बाद ये पिघल के जल बन जाएगा, यानी कि ये द्रव बन जाएगा। और उसके बाद अगर इसको गर्म कर देते हैं तो ये गैस बन के उड़ जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस। तो ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि ठोस से सीधे वाष्प, ये द्रव बनेगा ही नहीं। ठोस से सीधे वाष्प में अगर कोई चीज तब्दील हो जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आसवन विधि, अवसादन विधि, निस्तारण विधि या ऊर्ध्वपातन विधि। तो यह ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन। आप लोगों ने अपने घर में कपूर तो जरूर देखा होगा, जिससे आरती पूजा करते हैं। तो कपूर आप अगर खुला छोड़ दीजिए, आज घर जाइएगा तो देखिएगा कपूर को लेकर के खुला छोड़ दीजिएगा, और कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कपूर गायब हो जाएगा। आखिर कपूर कहाँ जाएगा? कपूर को कोई चोर तो नहीं ले जाएगा ना, तो कपूर में जो होता है यह ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। इस वजह से यह ठोस से सीधा गैस में तब्दील यानी हवा में फरार, ठीक ना। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, देखिए ये भी आपने देखा होगा। देखिए ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं लेकिन उस पर नोटिस नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोग मतलब सीख नहीं पाते हैं। अब आप लोग इन सारी चीज़ों को सीखिएगा, नोटिस करिएगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा बर्फ जब लाते हैं आप लोग शादी ब्याह या कहीं भी किसी भी समारोह में घर में, तो देखते हैं कि उसमें बुरादे में उसको लपेट करके लाया जाता है। क्यों? ऑप्शन दे रहे हैं। बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, मतलब ऊष्मा को आर पार होने नहीं देता है, बाहर की ऊष्मा को बाहर, अंदर की ऊष्मा को अंदर, ठीक ना। इस वजह से इसको बुरादे में लपेटा जाता है। तो इतने क्वेश्चंस फिजिक्स के थे दोस्तों, है ना। अब अगला जो क्लास होगा उसमें मैं फिजिक्स भी टॉपिक वाइज लाऊंगा, क्योंकि देखिए टॉपिक वाइज लाने से ये फायदा होगा कि जिस भी एक टॉपिक को उठाऊंगा उसको पूरी तरह से मैं बता दूंगा, ताकि उससे किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो वो आपको लाभ होगा, है ना। ऐसे बिहार पुलिस के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन जब मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा तो लगभग 50 क्वेश्चन एक टॉपिक से मैं दूंगा आपको, ठीक। तो इससे फायदा होगा कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैं जो ये 4-5 वीडियो आया इसमें सारे क्वेश्चंस मैं ले आया हूं। अगर एग्जाम में इससे आएगा क्वेश्चन तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं, और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब किसी दूसरे को अगर समझाने की भी बारी आए तो आप लोग आसानी से समझा देंगे, ठीक। तो वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।